बीजेपी के गोशा महल के रुकन असम्बली मलोन टी राजा सिंह ने जुमे को तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी से अपने ओहदे से इस्तीफा देने का मुतालबा किया। राजा सिंह ने इल्ज़ाम लगाया है कि वजीर आला शहरियों की हिफाजत और तेलंगाना में अमन व अमान बरकरार रखने में नाकाम रहे हैं। एक वीडियो पैगाम में राजा सिंह ने दावा किया है कि कांग्रेस के इक़्तिदार में आने के बाद तेलंगाना में अमन व अमान की सूरत हाल अबतर हो गई है। रियासत में रोजाना कत्ल और इस्मत रेज़ी के वाक़यात पेश आ रहे हैं। वजीर आला के पास वजीर दाखिला का इजाफी चार्ज है। उन्होंने मुतालबा किया कि अगर वो अवाम की हिफाजत को यकीनी बनाने में नाकाम रहते हैं तो रेवंत रेड्डी को इस्तीफा दे देना चाहिए। तेलंगाना में एमएलसी इंतखाबात के बाद बैलेट बॉक्स और अमला ले जाने वाली बस जुमे को जगतियाल करीमनगर रोड पर हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 20 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब अमला भैंसा से बैलेट बॉक्स लेकर करीमनगर में उनके हवाले करने के बाद भैंसा से वापस आ रहा था। उसी वक्त जगतियाल जिले के कड़मियाला मंडल के मदाफाती इलाके नामाली कुंडा में रेलवे ट्रैक पर निर्मल डिपो से ताल्लुक रखने वाली आरटीसी बस ने पीछे से भैंसा डिपो से ताल्लुक रखने वाली आरटीसी बस को टक्कर दे दी। जख्मियों को इलाज के लिए फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हिंदुस्तान समेत 4 ममालिक में एक ही दिन में 3 घंटों के अंदर ज़लज़ले के झटके किए गए महसूस, जिससे अवाम में शदीद खौफ व हरास फैल गया। हिंदुस्तान, नेपाल, तिब्बत और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ये झटके महसूस किए गए। ताहम खुशकिस्मती से किसी बड़े नुकसान की इत्तला नहीं है। हिंदुस्तान के इलाके पटना में रात तकरीबन 2:35 पर ज़लज़ले के झटके महसूस हुए, जिसके बाद नेपाल के बागमती सूबे में भी उसी वक्त ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड की गई। माहिरीन का कहना है कि ज़लज़ले का मरकज़ नेपाल के बागमती सूबे में था, जो बिहार के मुजफ्फरपुर से तकरीबन 179 किलोमीटर शिमाल में वाक़ है। इसी दौरान जुमेरात और जुमे की दरमियानी रात 2:48 पर तिब्बत में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिसकी शिद्दत 4.1 रिकॉर्ड की गई है। इस ज़लज़ले का मरकज़ ज़मीन की 70 किलोमीटर गहराई में था। अगरचे उन तमाम इलाकों में ज़लज़ले के झटकों से लोगों में खौफ की लहर दौड़ गई, लेकिन खुशकिस्मती से किसी किस्म की जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल की जामा मस्जिद में रंग रोगन कराने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया और सिर्फ सफाई की इजाज़त दी। अदालत ने यह फैसला महकमे आसार कदीमा की रिपोर्ट की बुनियाद पर सुनाया, जिसमें कहा गया था कि मस्जिद की मौजूदा हालत में किसी भी किस्म की रंगाई पोताई की ज़रूरत नहीं। ये मामला उस वक्त अदालत में पहुंचा जब मस्जिद कमेटी ने हाई कोर्ट में एक अर्जी दायर करके रंग रोगन की इजाज़त तलब की। अदालत ने इस मामले में ASI से रिपोर्ट तलब की थी, जिसके बाद 3 रुकनी कमेटी ने जामा मस्जिद का जायजा लिया। रिपोर्ट में यह वादे किया गया है कि मस्जिद में कोई ऐसी साख्ती खराबी नहीं है जिसकी वजह से रंगाई या मरम्मत ज़रूरी हो। जुमेरात की रात टप्पा चबूतरा इलाके में आग लगने से 5 मोटरसाइकिलें और एक स्कूटर जलकर खाकिसर हो गई। यह वाक़या जब्बार सप्लाई कंपनी लाइन में पेश आया। गाड़ियों के मालिकान ने अपने घरों के सामने बाइक और स्कूटर खड़ी करके सो गए। सुबह 2 बजे के करीब कुछ लोगों ने गाड़ियों को जलते हुए देखा और रिहायशियों को आगाह किया। खौफ हरास के शिकार लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और कुछ गाड़ियों को आग से दूर मुंतकिल किया। जब तक वो आग पर काबू पा सके, 5 गाड़ियां पहले ही जल चुकी थी। आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। टप्पा चबूतरा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात में मसरूफ़ है। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस को धमकी अमेज़ पैगाम रवाना किया गया। ज़राए के मुताबिक ये धमकी पाकिस्तान के फ़ोन नंबर से मौसूल हुई। हुकाम के मुताबिक जुमे के रोज़ सुबह ये धमकी अमेज़ पैगाम मौसूल हुआ। हुकाम ने अभी तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। दूसरी जानिब धमकियों के पेश नज़र वज़ीर आला की सिक्योरिटी में इजाफा किया गया। हुकाम का कहना है कि सूरत हाल को संगीनी से लिया जा रहा है और वज़ीर आला को हिफाजत के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। देर असना रियासत के नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे के साथ भी इस तरह का वाक़या पेश आया था। एक नामालूम शख्स ने उनकी गाड़ी को बम से उड़ाने की धमकी दी थी और यह पैगाम मुंबई पुलिस को ईमेल के जरिए भेजा गया था। जुमेरात की शाम हैदराबाद यूनिवर्सिटी की नई इंतजामिया की इमारत में देर तामीर का हिस्सा गिर जाने से कम से कम 12 तामीराती कारकुन जख्मी हो गए, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक है। ये वाक़या तकरीबन 8:30 बजे के करीब पेश आया। मजदूर 25 फीट से ज्यादा की बुलंदी से गिरकर मलबे तले दब गए। फायर डिपार्टमेंट और पुलिस समेत इमरजेंसी सर्विस ने जख्मियों को बचाने के लिए फौरी रद्द-ए-अमल का इजहार किया। पुलिस ने बताया है कि ठेकेदार के खिलाफ गफलत बरतने पर मुकदमा दर्ज किया गया और साइट सुपरवाइजर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। फायर डिपार्टमेंट के हुकाम के मुताबिक 3 कारकुन मलबे के नीचे कंक्रीट में फंस गए, जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा और उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। तमाम मुताशरा कारकुन तारिकीन वतन बताए जाते हैं।
زخمیوں میں سے کچھ کو یونیورسٹی کے ہیلتھ سینٹر میں ابتدائی طبی امداد دی گئی اور انہیں فارغ کر دیا گیا، جبکہ 9 زخمیوں کو مزید علاج کے لیے خانگی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے حیدرآباد پرانے شہر میٹرو پروجیکٹ کی صف بندی پر حکومت کو نوٹس جاری کی ہے۔ ہائی کورٹ نے ایک این جی او ایکٹ پبلک ویلفیئر فاؤنڈیشن کے صدر رحیم خان کی طرف سے دائر مفاد عامہ کی عرضی کا جواب دینے کے لیے حکومت کو 3 ہفتوں کا وقت دیا۔ عرضی گزار نے استدلال کیا کہ مجوزہ صف بندی سے کئی ورثے کے ڈھانچے کو نقصان پہنچے گا اور عدالت پر زور دیا کہ اس پروجیکٹ کو اس وقت تک روک دیا جائے جب تک کہ ایک جامع ہیریٹیج امپیکٹ اسسمنٹ نہیں کیا جاتا اور تلنگانہ ہیریٹیج ایکٹ اور قدیم یادگاروں اور آثار قدیمہ کے مقامات اور باقیات ایکٹ 1958 کے تحت قانونی منظوری حاصل نہیں کی جاتی۔ حکومت نے جن اضلاع میں انتخابی ضابطۂ عمل نافذ نہیں ہیں ان میں اندرما آتمیہ بھروسہ اسکیم کے تحت 66,240 زرعی مزدوروں کے بینک کھاتوں میں 39.74 کروڑ روپے جمع کر دیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے 26 جنوری کو اندرما آتمیہ بھروسہ اسکیم کا افتتاح کیا تھا۔ ہر منڈل کے ایک گاؤں کو پائلٹ پروجیکٹ کے تحت منتخب کرتے ہوئے گرام سبھاؤں کا انعقاد کیا گیا تھا، جس کے بعد سے زرعی مزدوروں کو بینک کھاتوں میں فنڈز جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ جملہ 18,180 زرعی مزدوروں کے بینک کھاتوں میں فی کس 6,000 روپے کے حساب سے رقم جمع کی گئی تھی۔ اس دوران کونسل انتخابی ضابطہ عمل نافذ ہونے سے اس اسکیم کو روک دیا تھا، تاہم حکومت نے جن اضلاع میں ضابطہ اخلاق نافذ نہیں ہے ان میں اسکیم کے ذریعے اہل افراد میں رقم تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہر سال 4 فروری کو یوم تلنگانہ سماجی انصاف منایا جانے کا تلنگانہ حکومت نے کیا فیصلہ۔ تلنگانہ حکومت نے ایک اور اہم فیصلہ کرتے ہوئے سماج کے تمام طبقات کو برابری اور بااختیار بنانے کے اصولوں کو برقرار رکھنے کے لیے عزم کا اعادہ کرنے کے لیے ہر سال 4 فروری کو یوم تلنگانہ سماجی انصاف کے طور پر منانے کا اعلان کیا۔ چیف سیکرٹری شانتی کماری نے اس سلسلے میں احکامات جاری کیے۔ ہر سال 4 فروری کو ریاست بھر میں سرکاری تقاریب کا انعقاد کیا جائے گا۔ شعور بیداری پروگرامز، لیکچرز اور ثقافتی پروگرامز بھی منعقد کیے جائیں گے، جس میں سماجی انصاف کے لیے ریاست کے عزم پر زور دیا جائے گا، جس میں ایوارڈز کے علاوہ فلاحی کیمپس کا بھی خصوصی اہتمام کیا جائے گا۔